नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हो रही है चौरचन पूजा की तैयारी, चौथ चांद की पूजा। और बहुत लोग इसे करते भी हैं और इसमें बहुत विधि विधान से ये पूजा की जाती है। और ये भादो महीने में चौथ तिथि को पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि तीज और ये चौरचन पूजा चौथ एक ही दिन पड़ता है, तो बहुत लोग जो तीज करते हैं और जो चौथी चांद की पूजा करते हैं, दोनों का व्रत एक ही दिन पड़ जाता है। और इस बार ऐसा ही हुआ है, तो आज तीज भी है और चौथी चांद की पूजा भी है। तो वही हम लोग बना रहे हैं ठेकुआ। और इसमें ठेकुआ भी बनता है, पिरिकिया भी बनता है, जिसे आप लोग गुजिया भी कहते होंगे। हमारे इधर उसे पिरिकिया बोला जाता है। तो वही सब बनेगा और साथ में दाल भर के, चना दाल का पूरी, चावल का खीर और जितना भी सीजनली फल होता है, जैसे सेब, केला, अनार, संतरा, जितने भी सीजनली फल होते हैं वो सब भगवान को चढ़ाया जाता है। और ये पूजा शाम में की जाती है। चौथी चांद की पूजा, जिसे चौरचन पूजा भी कहते हैं, इसमें नहाय खाए होता है। जैसे छठ पूजा में होता है नहाय खाए, उसी तरह इसमें भी नियम होता है। तो एक दिन पहले नाखून वगैरह काट के और बाल को शैम्पू से धो के और साफ़ सुथरे चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है और व्रती वही खाना खाती है। लेकिन व्रत में नहाय खाए को अरवा चावल, चना का दाल और बिना लहसुन प्याज सेंधा नमक डाल के सब्जी। तो एक दिन ये पहले हो गया और नहाय खाए का, और दूसरे दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को समझिए निराजल ही रहा जाता है। इसमें दिन भर कुछ भी खाना पीना नहीं होता है और शाम के समय पूजा की जाती है और इसमें चांद की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा को कलंक लगा था। एक बार वो गणेश जी को देख के हंस पड़े थे, तो गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया था कि तुमको जो भी देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। तो चांद बहुत पूजा पाठ करने के बाद गणेश जी को प्रसन्न किए, तो गणेश जी उनको आशीर्वाद दिए कि आज के दिन, चौथी चांद के दिन, जो भी तुमको पूजा करेगा वो कलंक से मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए इस पूजा का बहुत महत्व है और ये संतान के लिए भी किया जाता है। घर यानी घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और यहाँ पर अच्छे से आंगन में, जिनका आंगन बड़ा है वो तो आंगन में करते हैं, और हम लोग छत में कर रहे हैं। तो यहाँ अच्छे से धुलाई करके और चावल का पिठार होता है, चावल को फुला के और उसमें चावल को पीस के और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के ऐपन बनाते हैं और चारों तरफ यहाँ पे चौकोर में बनाया जाता है और आगे चांद बनाया जाता है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे आगे में चांद बनाया जाता है। ऐसा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर अगले मैंने शाम में अगर चांद नहीं निकले तो हम लोग इसी चांद की देख के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी एक कलश रखा हुआ है चांद में, और यहाँ जितने भी सीजनली फल हैं उनको एक थाली में जितना भी आपके घर में जितना भी ये बच्चे संतान के लिए किया जाता है, तो आपका जितना भी संतान हो उनके लिए अलग अलग थाली रख सकते हैं। और दही जमाया जाता है। मेरे यहाँ 4, हम लोग इसको मटकूरी कहते हैं, तो 4 मटकूरी में हम लोग का दही है और 4 थाली है। तो सब दही एक दिन पहले ही हम लोग नहाय खाए को जमाते हैं और थाली में जितना भी फल हुआ, ठेकुआ हुआ, तो वो सब रखा जाता है। और चना दाल की पूरी और चावल की खीर, तो जितना थाली है उतना जगह पूरी खीर भी भगवान को चढ़ाया जाता है, वो भी केले के पत्ते पर
और पान सुपारी भी जितना भी थाली है उसमें रखना चाहिए। और बिना तुलसी रखे ये पूजा नहीं होती है, क्योंकि किसी भी भोग में हम तुलसी का पत्ता तो डालते ही हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दही से ही हाथ उठाया जाता है और साथ में मंत्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा लोटा में गंगाजल, जो लोटकी होता है ना पूजा करने वाला, तो उसमें रख लेना चाहिए। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा। और यहाँ में सब जितने भी दही हैं, तो पहले दही का भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर थाली से अर्घ दिया जाता है। और ये बिल्कुल छठ व्रत के ही जैसा है। और जो छठ व्रत करते हैं, ऐसा कहा जाता है, उनको चौथी चांद की पूजा करनी ही चाहिए। सबसे पहले ये चांद से शुरू होता है, उसके बाद सूर्य की पूजा करनी चाहिए। चोड़चन के चंदा सुहावन गे। और व्रत के दिन तो निराजल रहा ही जाता है। और शाम के समय अच्छे से नहा के और प्रसाद भी नहा धोकर ही बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। और शाम के समय जो व्रती होती हैं, इसे कोई भी कर सकता है। तो जो व्रती होती हैं वो शाम के समय नया चूड़ी, नया लहठी हम लोग के इधर पहनते हैं, तो नया लहठी, साड़ी, जितना भी होता है सब कुछ नया पहन के ही भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर पापा मंत्र पढ़ रहे हैं और मम्मी अर्घ दे रही हैं। और ये व्रत बहुत ही समझिए अच्छा है। और इसे करने से घर में, कोई भी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है। और अभी शाम हो गई है, लेकिन आज चांद बहुत समझिए, हम लोग को लग रहा था कि नहीं दिखेंगे, लेकिन भगवान आज दर्शन दे दिए हैं। और मम्मी जब ये कर लेंगी, व्रती जब हाथ उठा लेती हैं, उसके बाद जितने भी घर के मेंबर हैं, तो वो बिना फल के चांद को आज देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, उनको कलंक लगता है। तो जितना भी बच्चे हैं वो सब फल लेके पूजा करने के बाद हम लोग चांद को देखेंगे। और इस पूजा में प्रसाद भी बनाया जाता है, तो वो भी नए चूल्हे पर। और पहले के लोग तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाते थे, और हम लोग भी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को लकड़ी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जहाँ पे लकड़ी नहीं मिलता है, तो वो लोग नया गैस चूल्हा पर ही बनाएं, क्योंकि इस प्रसाद को बड़े नियम निष्ठा से बनाया जाता है। इसमें कहीं भी कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जिस चूल्हे पर हम लोग रोज़ यूज करते हैं, यानी उस पर नहीं बनाना चाहिए। और जितना भी थाली है, पहले दही से हाथ उठा, फिर थाली, और उसके बाद यहाँ चंद्रमा की पूजा हो रही है। और चांद आज बहुत अच्छे से हम लोग को दिखाई दे दिए हैं। और चोड़चन के चंदा सुहावन गे बहिना, चोड़चन के चंदा सुहावन, चोड़चन के चंदा सुहावन गे बहिना, चोड़चन के चंदा सुहावन। घर आंगन हमनिक सोने पुबै, घर आंगन। हम लोग प्रणाम करेंगे, और जितने भी जेंट्स हैं, बच्चे हैं, अब फल लेके हम लोग चांद को देखेंगे। और ये पूजा बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और घर में पूजा पाठ हो तो उसका रौनक ही अलग होता है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बच्चे सबको तो बहुत अच्छा लगता ही है पूजा। और यहाँ पर सब लोग प्रणाम कर लिए हैं, और पूजा के बाद यहाँ मम्मी सिंदूर लगा रही हैं। और हम लोग को नियम है कि पूजा में सिंदूर लगाया जाता है। जितनी जो व्रती होती हैं, वो अपने से छोटे को, बड़े को टीका और सिंदूर लगाती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो।